ये कर तो रहे हो, लेकिन यार ये एक टेक्निक ये भी है, इससे बहुत और अच्छा हो जाएगा। ये देखो तुमने कितना, ये तुम्हारा हुआ है ना, इससे 200 टाइम और अच्छा कर लोगे तुम, और ये कमाल दिखाओगे तुम, और तुम सबसे अलग नजर आओगे। हुआ ये कि उसकी गलती की तस्हीह करने की का तरीका भी हमारे पास आना चाहिए। यानी एक गुड़ न दे गुड़ जैसी बात तो कर ले, करीना होता है बात करने का, शुगर कोटेड सारी चीजें, सारे काम दिए जा सकते हैं इंसानों से। हमारे यहाँ ये माइंड सेट नहीं है। हाकमियत यानी लीडरशिप के बजाय बॉसी रवैया जो है ये इसमें भी, और हमारे यहाँ जो अगर क्लाइंट सर्विस है तो उसमें भी बिल्कुल कि जैसे मैं अगर गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे फौरी तौर पे ये सर्विस फराहम की जाए, वो सर्विस में पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैंने कह दिया पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं है दुनिया में, कोई चीज इसमें ऐसा कभी नहीं है। अगर कोई बात नहीं, कुछ चीज अवेलेबल नहीं है, उसका मुतबादिल होना चाहिए। जैसे मैंने भी मुतबादिल रास्ता कहा, जरूरी है कि आपने वहीं से जाना है। तो ये सिलसिला, एक कॉल हमारे पास आ गई इस दौरान में। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कौन साहब और कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम सुहेल भाई, क्या हाल वाले, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। इरफान भैया कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान को वेलकम एंड खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा सुहेल भाई, नेमतों का भी जिक्र हो रहा है माशाल्लाह, मोटिवेशन भी हमें सीखने को मिल रहा है और मोटिवेट हो भी रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी आपसे मेहमान है, उन्होंने ये जो बात की हीरो रबड़ी वाली, हाँ, तो इस तरह के उस्ताद जो आते हैं ना कि मोटिवेशनल बात करते हैं या कोई सबक आमोज बात करते हैं, तो मैं थोड़ा तहरीर कर लेता हूँ। हाँ, बस मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो मार्केटिंग का जो पैटर्न है उसमें यही सब चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इनको बहुत ज्यादा जो है ना इस पर तवज्जो देता हूँ। अभी आपके प्रोग्राम में ही जैसे सामलान आ रही थी, तो उन्होंने एक बात कही थी, तो नेमतों के हवाले से ना मैं उस पर एक बात कहूंगा कि उनकी बात मैंने तहरीर की थी अपने पास आपके प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि ये जो गुण है ना, उन गंदों में जो कीड़ा लग जाता है, जी हाँ, ये भी अगर ना पैदा करता ना अल्लाह ताला, तो हम लोगों ने क़यामत तक का ज़ख़ीरा अपने पास जो है ना, इसमें शक नहीं। बिल्कुल जी, घुल लगना जरूरी है और इंसान के गल सड़ जाना भी जरूरी है, वरना कोई किसी को दफनाता नहीं और कोई गंदम जो है दूसरे को देता नहीं। बिल्कुल, और मोटिवेशनल के लिए ये बात कहूँगा कि मोहम्मद अली बॉक्सर है ना जी, मोहम्मद अली बॉक्सर जी, तो उनका एक मुकाबला था जिसमें वो बड़ा जगह बिना फाइनल तक पहुंच गए। जब फाइनल तक वो पहुंचे ना जी, तो लोगों ने कहा कि बड़ा टफ मुकाबला होगा, तो दोनों पार्टियां फाइनल तक पहुंची तो लाजमी पार्टियां मजबूत है। तो मोहम्मद अली बॉक्सर ने शुरुआत में ही एक पंच ऐसा मारा, वो बंदा ढेर हो गया, तो वो लाखों डॉलर जीत गए। तो इंटरव्यू करने वाले ने कहा कि आपको कैसा लगा कि यार एक पंच से आप लाखों डॉलर जीत गए सिर्फ 2 मिनट में? उन्होंने कहा जो तुम्हें 2 मिनट नजर आ रहे हैं ना, इसके पीछे मैंने पूरी जिंदगी दी है। ये जो तुम्हें एक पंच नजर आ रहा है ना, इस पंच को सीखने के लिए मैंने जिंदगी तैयार किया, यहाँ तक पहुंचा हूँ। बड़ी बात, बिल्कुल सही, 2 मिनट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इरफान भैया, ये जो हम कामयाब लोगों को देखते हैं ना, हम कामयाब लोगों को देखते हैं, इनके पीछे इन्होंने एक पूरी जिंदगी दी होती है। बिल्कुल जी, जैसे आपके मेहमान है बात कर रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है यार ये तो बस मोटिवेट कर रहे हैं, बस बड़ा देर तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, इल्म तजुर्बा मुशाहिदा, तो कुछ ये आपके पास यहाँ तक पहुंचे तो कुछ करके पहुंचे यहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास अख्तर का सेकंड नशिस्त है, दूसरी बार आए हमारे पास। थैंक यू डियर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ऐसे उस्ताद हमारे लिए लाते हैं, तो इस उम्र में हमें सीखने का कहीं और मौका नहीं मिलता, आपसे हम सीखते हैं। आपके जो मेहमान होते हैं बहुत शुक्रिया भाई, अपना ख्याल रखिएगा और मेहमान के लिए ढेरों दुआएं। थैंक यू आमीन, अल्लाह हाफिज। तो बात हो रही थी वही कि हम मुस्तफा आते के बड़ी, देखिए लोग जो है इंटरेस्ट लेके सोचना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। हमारे यहाँ सीखने का अमल अभी मौकूफ नहीं हुआ, इसलिए नाउमीद नहीं होना चाहिए। जो हमने एक नाउमीद भी तय कर ली है, वो भी माइंडसेट ही है सर, ये भी माइंडसेट है सर। हम आमतौर पर मेरे प्रोग्राम में मैंने तो तय कर लिया था कि कोई बुराई या कोई जो हमारे यहाँ खराबियां नेगेटिविटी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, इससे क्या इसमें नाउमीदी पैदा होती है, बेबसी पैदा होती है। 1945 में व्हेन अमेरिका बॉम्ब जापान, तो उन्होंने एक चीज इजाद की, इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये थी, बॉम्ब से बड़ा इतना बड़ा अजाब दुनिया में क़यामत और क्या हो सकता। उन्होंने कहा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम कोई गंदी बात, नेगेटिव मैसेज, नेगेटिव लिखाई आज तक नहीं करेंगे, और आज तक वो इस चीज पे
जो है कायम है, इवन दो अमेरिका को भी डिनाउंस नहीं करते कि यार ये बॉम्ब वगैरह वो है। बेसिकली सर क्या है, ये जो है ना, एक जैसे अब ये पानी जो भी साहब यहाँ पर लेके आए, अब इसका ओरिजिन देखें कहाँ से चला हुआ क्या हुआ, अभी इसकी एक शेप देती है गिलास। होता सर ये क्या है कि जो आपका जो कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, उसको डिफरेंशिएट नहीं पता होती कि स्टोरी क्या है, नया क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, रियल क्या है, फेक क्या है। हम जो ये जुमले जो बोलते हैं इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो जाके वो प्रोग्राम हो जाता है। बिल्कुल है जी। अब हमारे यहाँ सर बहुत माजरत के साथ टीवी में कोई हर बुरी खबर को ब्रेकिंग के साथ बाकायदा उसको बार बार दोहराया जाता है। अभी इत्तेफाक से जैसे आपको पता है कि मैं एक चैनल से वहाँ भी यही चीज हो रही थी, तो मैं थोड़ी सी बस आपकी इजाजत से एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। रबीउल अव्वल का इतना मुबारक पाक जो है महीना है कि अल्लाह के रसूल को बस इतना, जिसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वजह तख्लीक कायनात। आप ये देखें कि एक उजड़ जाहिल गंवार बिल्कुल एक जालिम कौम के अपनी बच्ची को जिंदा उनको दफना दी, उस जगह पे कैसे प्यारे आका ने किस तरह काम किया, कैसे उनके माइंड सेट को चेंज। दूसरा ये था कि वो चीजों में उलझे नहीं, बड़ी बड़ी मुखालफतें हुई, बड़े बड़े कुफ्फार उन्होंने आगे चलते रहे, और कभी उसमें अफसोस बेबसी और गम नहीं बनाया, आगे चलते आगे निकलते गए। प्यारे आका की जो प्रायोरिटी, जो मैं गुनाहगार खताकार ये समझता हूँ कि जिनकी क्वालिटी थी, क्वांटिटी नहीं थी। वो फिर अब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फतह मक्का, फिर देखेंगे कहाँ 40-50 लोगों से और लाखों में ये हुआ। तो अच्छा, दूसरी बात मैं बड़ी आम सी मैं करूँ, मैं जिस इदारे में था सर 30 ईयर्स मैंने वहाँ दिए, बहुत सारे ब्रिटिशर को बुलाया, हम लोग यंग थे और जब हमने ये इदारा ज्वाइन किया तो वहाँ सर एक प्रोग्राम था और $1 मिलियन में बेचा गया था, उसका नाम था कल्चर चेंज प्रोग्राम। अच्छा, उसमें सर ग्रूमिंग, चलना उठना बैठना, कस्टमर सर्विसेज, जिस तरह आप सारी बातें करते हैं। एक दफा इत्तेफाक से उससे मेरी बात हुई, इस बंदे से, वेस्टर्न था। मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा सा बताते फिर वाया सुना, और फिर मैंने बताया आज चीज क्या होती है। लेकिन मेरा सर पकड़े कहना है यार, तो कहता है कि आपकी मेरी वाई दे हायर्ड मी यू नो एवरीथिंग। मैंने कहा नहीं वो तो है हमारा। कहता है ये सारी चीजें उन्होंने तो 1500 साल। कहते तो मैं कौन सी कोई नई चीज बता रहा हूँ या मैं बताऊंगा। कहते यही तो सारी चीजें कल्चर चेंज। चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का चार्टर तो पहले तय हो गया 1450 साल पहले। अब सर जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, वेस्टर्न उसमें जाते हैं, ये वो सब कुछ हमें जो कुछ मिलेगा वो उसी तरह से मिलेगा। और रोजाना नतीजा अखज़ करते हैं और फिर अपनी पिछली थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। हमारी कोई थ्योरी रिजेक्ट नहीं हो रही। एग्जैक्टली है ना। हमें यानी कि जो कहते हैं कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी चीज है कि 1500 साल और वो आई एम सॉरी कि वो डिमिनिश होती जा रही है चीज और फिर वो मुसीबतें हो रही हैं। यानी इंसान तकब्बुर का भी शिकार हो रहा है, खुद नुमाई का भी शिकार हो रहा है। वो तमाम वो चीजें जो हमने तर्क करने की वजह से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुसाफा किसी से फरमाते थे तो हाथ पहले नहीं छुड़ाते थे। तो वो जो चीज वो क्या है, वो माइंड सेट है जो मुंतकिल हो रहा है दूसरे शख्स में कि हमें भी वैसा ही कुछ करना है। असल में यहाँ पर हम भी यहाँ पर जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स के जरिए मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं यहाँ पर। हालांकि बड़ा नाम वो नहीं है, बड़ा नाम तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके अलावा तो